नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अब्रेल एकेडमी के 10 धमाकेदार करंट अफेयर की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। हम आज 2020 और 21 के महत्वपूर्ण सूचकांक पर चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का पहला महत्वपूर्ण सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम बात करें, यूएनडीपी की स्थापना 1965 में की गई थी। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इस सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान खाली रहा है, जबकि स्वीडन को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को इस सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 10वां स्थान है। चलिए, दूसरा महत्वपूर्ण सूचकांक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। यह सूचकांक हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है। इसको जारी करने वाली संस्था है हेनली एंड पार्टनर्स। इसमें सम्मिलित कुल देश 110 थे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है, अर्थात शीर्ष स्थान पर जापान रहा है। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में 85वां स्थान मिला था। तीसरे महत्वपूर्ण सूचकांक की बात करें तो मानव पूंजी सूचकांक 2020, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। यह सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। मानव पूंजी सूचकांक को जारी करने वाली संस्था है विश्व बैंक। इसमें सम्मिलित देश कुल 174 थे, जिसमें शीर्ष स्थान पर सिंगापुर रहा है। भारत को मानव पूंजी विकास सूचकांक 2020 में 116वां स्थान प्राप्त हुआ था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व बैंक का प्रमुख कौन है वर्तमान में, और विश्व बैंक की स्थापना कब की गई, और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। चौथे महत्वपूर्ण सूचकांक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक 2020। इसको जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें कुल सम्मिलित देश 189 देश थे, जिसमें शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है, अर्थात मानव विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे है और भारत 131वें स्थान पर है। अगर हम बात करें मानव विकास सूचकांक की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 3 पैरामीटर को शामिल करते हैं। इस सूचकांक में हम 3 चीज़ों को शामिल करके इस सूचकांक को हम जारी करते हैं। तो पहला जो पैरामीटर है वो हमारा है शिक्षा है, दूसरा है जीवन प्रत्याशा, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। तो कई बार आपके कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो आपको जवाब देना है इसमें शिक्षा शामिल है, जीवन प्रत्याशा शामिल है और प्रति व्यक्ति आय को शामिल करके सूचकांक को जारी किया जाता है। पांचवा जो महत्वपूर्ण सूचकांक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020। इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 180 देश सम्मिलित किए गए थे, जिसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क और न्यूजीलैंड का बीज है और भारत का 86वां जो है स्थान प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश जो है डेनमार्क और न्यूजीलैंड है। चलिए, छठवां जो महत्वपूर्ण सूचकांक है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। यह सूचकांक द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल सम्मिलित देश 167 थे। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ और भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपका जवाब होगा 153वां स्थान है। भारत का स्थान 153वां है। बात करते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल सम्मिलित देश थे 180 और इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है नॉर्वे। भारत को 142वां स्थान मिला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। आठवां जो सूचकांक हमारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 अर्थात ग्लोबल, यहाँ पर ग्लोबल लिख दिया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, अर्थात विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सम्मिलित कुल 153 देश थे। इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा है। भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 की तुलना में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। 2020 में भारत 112वें स्थान पर था, लेकिन 2021 में भारत इसी सूचकांक में 140वें स्थान पर है। तो वर्तमान में ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है भारत का 140वां है। बात करते हैं 9वें महत्वपूर्ण सूचकांक की, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2021 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। यह जो रिपोर्ट है यह जारी
जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें कुल सम्मिलित जो है देश थे 115 देश थे। इसमें प्रथम स्थान स्वीडन का रहा है। भारत का इस समय वर्तमान में जो इसमें ऊर्जा संक्रमण वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में जो भारत का स्थान 87वां रहा है। अगर हम बात करें 2020 में तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत 74वें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में भारत 87वें स्थान पर है। बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली रिपोर्ट अर्थात विश्व खुशहाली सूचकांक। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, UNSDSN के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सम्मिलित कुल देश 149 देश थे। दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। भारत को 139वां स्थान मिला है। 2020 में भारत 144वें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में भारत खुशहाली सूचकांक में 139वें स्थान पर है। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।